कक्षा 10वीं गणित का पेपर अभी जस्ट 3 से 4 मिनट हुए हैं आए हुए, और आप सभी के लिए ये मतलब ऐसा है कि बिल्कुल रियल है। क्योंकि देखो पिछली बार हम लोगों ने क्या गलती की थी कि जो हमारे पास रियल पेपर आया था वो हमें लग रहा था कि ये फेक है, एंड अगर स्टूडेंट्स को देंगे तो फिर वो लोग कहेंगे कि सर आपने हमें फेक पेपर प्रोवाइड किया, तो इस वजह से वो पेपर हम अपलोड नहीं करें क्योंकि हमें लगा था कि वो फेक है। लेकिन फाइनली आपका ये सेट ए आ गया है, सेट बी भी आ गया है, एंड जो सेट ए है तो आप सेट बी वाले, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप सेट ए से हो या सेट बी से हो तो आपको दोनों ही सेट करना पड़ेगा। क्या पता अभी सेट ए आया है तो अगली बार सेट बी आ जाए, या सेट जिनके यहाँ बी आया है उनके यहाँ सेट ए आ जाए, है ना। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ये सेट जो बहुत स्पीड से भी वायरल हो रहा है, मेरे पास एक यूट्यूबर ने भेजा, बड़े यूट्यूबर है, तो उन्होंने कहा कि ये सर बिल्कुल रियल पेपर है। मैं आपको उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना देता, लेकिन क्या ही करना है अभी, ठीक है। तो आप लोगों को ये कंप्लीट करके जाना है। अगर ये पेपर अगर फेक निकलता है, कुछ भी इसके साथ होता है, तो क्या ये हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हो जाएगी, क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो चलो यहाँ पर हम लोग देखो, सबसे पहले ये ब्लर आ रहा है कि हमें सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य रूप से लिखना है। यहाँ पर उतने अच्छे से दिख नहीं रहा तो ब्लर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 96 और 404 यानी कि 96 एंड 404 का SCF होगा। इन सभी के आंसर्स आपको निकाल लेने हैं अभी 1 से 2 घंटे के अंदर। तो ठीक है, अगर आपसे नहीं निकलते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको इसके पूरे आंसर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक बताना है, इसके शून्यक कौन होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि A1 फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा A1 2, ठीक है, फिर यहाँ B1 B2, यहाँ पर C1 C2 को तो रैखिक समीकरण युग्म तथा क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी को बताना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। और इसके आंसर्स आप लोगों को जितना जल्दी हो सके निकाल लेना है, बिकॉज रियल पेपर है, कल तक आपका पेपर है। अगर इसके आपको रियल पेपर, अगर जैसे अगर दूसरा रियल पेपर आता है, मान लो ये पेपर नहीं है दूसरा पेपर आता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल, जैसे ही नया पेपर आता है तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका AP वाले चैप्टर से, यानी कि 10 7 4, फिर इसके बाद 30वां पद कौन सा होगा, ठीक है। 30वां पद बताना है हमें कौन सा होगा, 97 77 -77 -87। जल्दी से आपको इसका आंसर भी बता देना है। एंड यहाँ पर हम लोग ये खत्म होते हैं हमारे, अब यहाँ पर हमारे आ जाते हैं 6वां क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बच्चों ये क्या, इसमें ये इतना ब्लर क्यों दिख रहा है, वो इसका ये रीज़न है क्योंकि इसका जो PDF है वो ऐसे ही, रियल पेपर ऐसे ही कंडीशन में आते हैं, आप सभी को पता ही होगा, जब वो वायरल होते हैं तो ऐसे ही होते हैं, तो उसके मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों का पूरा रियल है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। √2 एक संख्या है, कैसी है, दो बहुपदों का गुणनफल 1 के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x बराबर 1 है तो y बराबर कितना होगा। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितीय किसने दिया था। उसके बाद वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 = 0 के मूल होंगे। समांतर श्रेणी में दो लगातार पदों का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं सही जोड़ियाँ। आप सही, इन सभी के स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप लोगों को स्क्रीनशॉट सभी का ले लेना है, पूरे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेने हैं। सही जोड़ियाँ बनाइए। द्विघात बहुपद है यहाँ पर, कल आपका बच्चों पेपर होने वाला है, जैसे ही पेपर आपका आएगी नज़दीक, जितनी जल्दी जल्दी से पेपर नज़दीक आते जाएंगे उतनी जल्दी आप लोगों को इस रियल पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो 1 से 2 घंटे में आपको रियल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगर ये पेपर वो निकलता है, ख़राब निकलता है या रियल नहीं निकलता है तो आपको नेक्स्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 / 1 का परिमेय संख्या होगा, तो इसका शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। दो चरणों एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है। एक वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब एक द्वितीय d = 0 होता है। फिर -2 2 -2 2 -2 का एक समांतर श्रेणी है।
उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 5वां मिलता है, फिर 6वां। ये पूरा बच्चों आप सभी का पेपर है, देख सकते हो यहाँ पर हम लोग आपको पूरा सॉल्व कराते जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेते जाना है, यहाँ पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय है, फिर दर्शाइए कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन ये हो गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल गुणनफल 1 और 1 हो। फिर यहाँ पर 9वां क्वेश्चन हो गया, 3x - x का शून्यक ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणांक, संबंध की सत्यता की ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद इसका अथवा वाला, द्विघात बहुपद 5t² + 12t + 7 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए या स्थापित कीजिए, जो भी लिखा है, सत्यता की जांच कीजिए। फिर नया क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो कि 3 बल्लू तथा 6 गेंदों की कीमत कितनी है, 39,000 है, 39,000 है ना, तथा एक बल्ले 3 गेंदों की कीमत 1300 है। बीजगणितीय समीकरण का निर्माण करिए। जौन सा समीकरण आपसे पूछा है आपको उससे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा 11वां क्वेश्चन है, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण मुख्य का एक उदाहरण लिखिए जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, आपको पूरे देख लेने। जांच कीजिए कि एक समीकरण x³ - 4x² - x + 1 x - 2 का होल क्यूब द्विघात समीकरण है या नहीं। फिर उसके बाद जांच कीजिए कि समीकरण x + 2 का होल स्क्वायर और ये यहाँ पर समीकरण है या नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना है सूत्र विधि का वर्ग से समीकरण यहाँ पर देख लेना है। 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। फिर k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए वर्ग समीकरण kx x - 2 + 6 = 0 के दोनों मूल समान हों। यहाँ पर 14 और 15 दिया गया है, फिर यहाँ पर 15 दिया गया है, ठीक है। 15 देख लेना है आपको, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, 16 का ले लेना है। और यहाँ पर हमारी PDF खत्म होती है, जैसे ही आपको पेपर रियल वाला आ जाएगा, 1 से 2 घंटे में रियल पेपर आने वाला है, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वीडियो डिलीट हो जाएगी थोड़ी ही देर में, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके गाइस, पेपर के लिए सब्सक्राइब कर लो।